Dear students, Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th of October 1999। प्यारे बच्चों, उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। चक्रवात के पवन का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29th October the same year, a second cyclone with wind speed 260 km per hour hit Odisha once again. उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात ने उड़ीसा को हिला दिया। It brings water waves of near about 9 मीटर हाई। ये अपने साथ 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें लेकर भी आया। Thousands of people lost their lives। हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। Property worth crores of rupees was destroyed। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। The cyclone affected, चक्रवात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, कम्युनिकेशन, संचार एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और विद्युत सप्लाई। ये है उड़ीसा के समुद्र तट की ओर आ रहे चक्रवात का सैटेलाइट द्वारा लिया हुआ चित्र। बिफोर अंडरस्टैंडिंग साइक्लोन्स, लेट अस लर्न अबाउट एयर एंड विंड। चक्रवात के बारे में जानने से पहले आइए हम वायु और पवन के बारे में जान लें। हमारे चारों ओर एयर है, वायु है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। गतिशील वायु पवन कहलाती है। लेट अस लर्न अबाउट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आइए जानते हैं कि वायु दाब डालती है। वी फिल एयर इन आर बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। हम अपनी साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हैं ताकि ये कसा हुआ रहे। इफ़ बाइसिकल ट्यूब इज ओवरफिल्ड विद एयर, इट मे ब्रस्ट। अगर साइकिल के टायर में हवा ज़्यादा भर दी जाए तो ये फट सकता है। मीन्स इट इज़ ड्यू टू एक्सेस एयर। इसका अर्थ है कि ये ज़्यादा हवा होने के कारण हुआ। द सेम हैपन्ड विद बलून। और यही गुब्बारे के साथ होता है। अगर हम गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दें तो ये भी फट जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। हमें हवा की गति के विपरीत साइकिल चलाने में परेशानी होती है, बहुत मुश्किल आती है। When we fly a kite, the wind coming behind us help the kite to fly। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी पीठ के पीछे से आ रही पवन उसे उड़ने में मदद करती है। Wind also help the boat sail in its direction। पवन नौका को अपने साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। All these experiences shows that air exerts pressure। ये सभी अनुभव बताते हैं कि वायु दाब डालती है। It is due to this pressure that the leaves of trees, banners or flags flutter when the wind is blowing। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। Let us perform an exciting activity। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। टेक अ प्लास्टिक बॉटल। एक प्लास्टिक की बोतल लें। फिल इट विद हॉट वाटर। इसे गर्म पानी से भर दें। Now
रिमूव द वाटर, अब सारा पानी निकाल दें। एंड मेक द बोतल एम्प्टी, और बोतल को खाली कर दें। पुट इट्स कैप इमीडिएटली, बोतल के खाली होते ही तुरंत इसका ढक्कन कसकर लगा दें। नाउ पोर सम कोल्ड वाटर ऑन द बोतल, अब बोतल के ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डालें। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ बोतल गेट्स डिस्टॉर्टेड, आप देखेंगे कि प्लास्टिक की बोतल का आकार टेढ़ा मेढ़ा यानी विरूपित हो गया है। कैन यू गेस हाउ इट हैपेंड, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो सोचो। Let us try to understand why the bottle gets distorted. आइए समझें कि बोतल क्यों विकृत यानी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। हमने बोतल में हॉट वाटर यानी गर्म पानी भरा और निकाल दिया, जिससे बोतल में गर्म हवा हॉट एयर एंड वेपर और वाष्प रह गए। पता है ना, गर्म पानी से वाष्प बनते हैं, वेपर बनते हैं। फिर हमने कसकर ढक्कन लगा दिया। जैसे ही हमने ऊपर से कोल्ड वाटर ठंडा पानी डाला, अंदर की वाष्प कंडेंस संघनित होकर पानी में बदल गई। बाकी बोतल की गर्म हवा भी ठंडी हो गई, जिससे अंदर एयर यानी हवा कम सी हो गई, क्योंकि गर्म हवा ज़्यादा स्थान घेरती है और ठंडी हवा कम। सो प्रेशर inside the bottle decreases as compared to pressure exerted by the air outside. इसलिए बोतल के भीतर का वायु दाब बाहर के वायु दाब से कम हो गया। इसी कारण बाहर के ज़्यादा दाब ने बोतल को पिचका दिया। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस द बॉटल स्क्यूजेज, दाब के इस अंतर ने बोतल को पिचका दिया। This activity confirms that air exerts pressure. यह गतिविधि साबित करती है कि वायु दाब डालती है। बच्चों, आप भी अपने माता पिता के साथ इस गतिविधि को करें और एयर प्रेशर को महसूस करें, वायु दाब को अनुभव करें। पर ध्यान रखें, गर्म पानी खतरनाक होता है, इसलिए अकेले प्रयोग ना करें। इसके लिए अपने माता पिता की हेल्प लें।